देखिए, पानी को प्रेशर देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती खेत में, खाली रास्ता बनाते जाओ, पानी पीछे पीछे चलता चला जाता है। अच्छा बोलिए, खेत में पानी जब नहीं चढ़ता तो किसान क्या करता है? हाथों से मिट्टी को यूं यूं सांप सो बना तो चले जाए, और मिट्टी से जब यूं यूं करता, मिट्टी हटाता, पानी खुद ब खुद चला जाता है। कहने का मतलब है कि पानी चढ़ाना हो ऊंची जगह पर तो वहां से मिट्टी हटाना शुरू कर दो। ऐसे ही भगवान को अपने हृदय में उतारना हो तो बुराई हटाना शुरू कर दो, मैल हट जाएगा तो प्रभु खुद ब खुद चढ़ जाएंगे तुम्हारे ऊपर। आप कहेंगे भगवान जब चढ़ जावे तो कैसो दिखे? अच्छा बोलो, जब शादी होवे तो दूल्हा दुल्हन पे का चढ़ावे है जी? हल्दी। अच्छा बोलो, हल्दी सुसरी चढ़ सकती है तो भगवान ना चढ़े? वो हल्दी के तो पैर होना, हाथ होना, कछु है ही ना। बोलिए, हल्दी चढ़ गई तो ईश्वर ना चढ़े, भगवान ना चढ़े और सत्संग ना चढ़े, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि आज पांडाल में जो लबालब भरी है ना चीजें, सब भक्त लोग ये सब चढ़े हुए हैं, इनके ऊपर सत्संग चढ़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं। जिनके ऊपर चढ़ा हुआ नहीं है वो यहाँ पे क्या करेगा? कुछ नहीं, उसका तो चित्त ही नहीं लगेगा, यहाँ मन ही नहीं लगेगा, तो बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। कहाँ लेके आ गए हमको यहाँ? जिनके ऊपर सत्संग नहीं प्रभाव रखता वो सत्संग में हंसते खुशते रह सकते नहीं, रह सकते। सबकी जीने की पद्धति अलग होती है, सब अलग जीते हैं, अलग पद्धति का जीवन। परमात्मा इंद्रदेव चाहते हैं कि हमारी पद्धति परमात्मा की है, हम ईश्वर अंश हैं, तो हमें उसी की आचरण वाला कर्म करना चाहिए। ईश्वर आज्ञा हो वही कर्म करें। और ईश्वर की आज्ञा क्या है ये कैसे समझे? तो उसके लिए किसी अच्छे विद्वान के सामने जाके बैठो, वो बताएगा कि ईश्वर क्या आज्ञा कर रहा है, तुम्हें जीने के लिए क्या बता रहा है। आप तो दीपो कृतम जाताम। बात ये नहीं है कि भक्त को भगवान पाने के लिए 60 साल का, 50 साल का या 25 साल का जवान होना पड़ेगा। जवान होने के लिए नहीं चाहिए भक्ति, और ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि आदमी जवान हो, बलवान हो तो भगवान मिलेगा ना। जवानी तो केवल पूरक है एक दूसरे की। किसी को पत्नी चाहिए तो उसके लिए थोड़ा जवान होना पड़ेगा, किसी को पति चाहिए तो जवान होना पड़ेगा, क्योंकि ये नश्वर है, ये संसार है और ये तुच्छ बातें हैं सब। इनके लिए जवानी भवानी को याद करो, पर भगवत्ता के लिए, प्रभु को पाने के लिए जवानी नहीं चाहिए। उसको तो 5 वर्ष का ध्रुव ही प्राप्त कर लेता है। मधुवन में जब ध्रुव आए थे तो भागवत के अनुसार उनकी आयु 5 वर्ष की थी। इसीलिए मैं हमेशा समझाता हूं कि 5 वर्ष का बच्चा अपने माता पिता को त्याग कर अगर किसी संत के शरण में परमानेंट हो जाए तो वो ध्रुव ही बनेगा, वो भगत ही बनेगा। चंद्रमोहनम त्वया दाताम, चंद्रमोहनम द्वया दाताम स्थापितम गृह पूर्व पुरुषः। ध्रुव को भगवान ने सोने के रथ में बिठा करके बुलाया और चंद्र देवता और मंगल देवता के बीच में आसन डाला। उनका इतनी महानता दी भगवान विष्णु ने, कृष्ण ने। इसलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में तो दूल्हा दुल्हन को शादी करने के बाद, फेरा लेके सप्तपदी के बाद सुबह 5 बजे ध्रुव के तारे का दर्शन कराने का नियम था। और ध्रुव का तारे का मतलब होता है अब प्रकाश होगा, बेटी को विदा करो, अंधेरा खत्म होने वाला है। जब ध्रुव दर्शन देता है सुबह, तब ये सिद्ध हो जाता है कि अब अंधकार नहीं, प्रकाश आने वाला है। ये ध्रुव तारे का दर्शन का अर्थ बताया है।